उदयपुर वाटी की नपुंसक पुलिस सुबह से जड़ापणों कर रही है। जका मुजरिम माधवर का हत्यारा बन रात में बुढ़ा की पुलिस थाना के मान लिया दारू पारी। एक व्यक्ति जिको नाम महावीर झाजरियो हो, आपके घर सु अस्पताल में दवाई ले बनायो हो और रास्ता में कोई की दुकान टूट रही है, मात्र तो ही पूछ लियो कि भाई क्या कर रहे हो थे। मैं थाने बता रहा हूँ सारण उदयपुर वाटी में न्याय की बात करना भी बड़ो गुनाह हुआ है। महावीर झाजरिया की मात्र इतनी गलती है कि वो कोई आप पूछ ली थे कि दुकान क्यों तोड़ रहा हो। इस बात के लिए भी हाथ पैर तोड़ा गया, दुकान के माए ताड़ो तोड़ ही रखे हो। पहली मैंने अफसोस तो ये बात को है कि जगह की दुकान ही जगह तीन बार पहली मार खा ली, अरबी के बावजूद भी कोई चुप है, कोई बात के सामने ले रहा है कोई। खैर बाकी व्यवस्था अलग है, वह आपकी जो भुगत रही अपन तो बात के साथ में कोई नहीं भुगत रही, चाहे फिर भी वो भाई जगह को जमीर जिंदो हो और जो कोई बात की कोशिश करी कि भाई कोई की दुकान नहीं टूटे, कोई के साथ अन्याय नहीं हुए, अरे बात ने करी जनाब के साथ क्या हुई की घटना को सामने है भी का पैर हाथ पैर तोड़ दिया गया। मैं थाने सरकार की प्रशासन की व्यवस्था बता रहा हूँ कि रात में महावीर का अंतिम सांस लेने के बाद में ये उदयपुर वाटी की नपुंसक पुलिस सुबह से जड़ापणों कर रही है। परिवार ने कदे धक्का मार रही है कि वो कोरोना हूं मर को, कदे कह मैं कटे खोगा खाद थे को पोस्टमार्टम कराओ ना थाने बॉडी कौन दिया, कदे कह थे बॉडी के मांगो के हो। मैं थारे लोगों के माध्यम से बात में पूछना चाहूं, मैं तो सुबह से पूछ तो थक रहे हूं और मैं क्या हालात में थारे ठते पूछगा ये बात को। देखो परिवार है, बिदादरी जी का मामा जी है कसेरू का पूनिया जी, आगे स्थिति को नहीं बोलवा की। संजू जी सीकर का सरपंच बैठे हब आपको नहीं पाया कोई बताऊं जयपुर रुका नहीं है, लोग बताता क्योंकि मैं तो बहुत लेट पहुंचो। जब हालात आओगी के साथ बॉडी तो मिलवा का चांस ही नहीं है। बिदादरी जी मेरा बहुत पुराना परिचित है, रिश्तेदार है। मैं बोला ठहने तो कोई बॉडी मिलनी है न कोई न्याय मिलनी है। 3-4 एक फूल आया ही बूढ़ा बोर्ड जगह स्थिति कर रखी है। अच्छा कोई थानेदार जो कदे भी एम्बुलेंस का धक्का मारे, कदे बॉडी के धक्का मारे, इन्हें ले जाओ, इन्हें उठा ले जाओ। ऐसा की बुरी हालात के यहाँ बाद में मैं तो थारे सामने वो बात ले रहा हाँ कि बैठाऊं चलो जो भी है। मैं तो चाहवा हा कि बॉडी पर पूरा परिवार दस्तखत कर दे, मैं ठही को पोस्टमार्टम करा और का हवाला कर दें ताकि क्यों भी करा की जिम्मेदारी है प्रशासन को, तो काम पूरा हो। एक आदमी जगह को 3 दिन पहले RT-PCR टेस्ट हो, कोरोना को टेस्ट हो, कोरोना को टेस्ट सरकारी अस्पताल में SMS में गोभी के बाद में भी वो एडमिशन हुए बैठे भी अस्पताल में और 3 दिन के मान दिन कह रहे कि कल रात में 11 बजे तक आदमी अंतिम सांस ली, वो आज सुबह 11 बजे भी को टेस्ट करवाओ कि कोरोना है कि नहीं है, ताकि बड़ी मुश्किल सुबह लड़ झगड़े। आप पूछो कि बॉडी के मान मरिया बाद में थे वो कोरोना हो गए बाद में, पर पूरी तरह मुजरिम के यहाँ बचाया जाए। कोरोना को नाम ले जाए 302 का मुकदमा को तो कोई काम ही को नहीं। कोरोना तो मान बेरो पड़ रहे है ना आजकल, क्यों कोरोना के मान तो आओ थाना के करे ही की का प्लाटा पे कब्जा करे ही की लाठे की मारी ही एक के नंगो नाच करे है जो 3 सालों से देख रहा हो। पर अब तो हालत आओगी कि मिनख मर्यादा ने भी यहाँ कर सके हैं, यूं बड़ी बुरी शर्मनाक बात कोई हो पड़ सके। अब मन तो एक तो आप बता दो चुप्पी कितना दिन और आखिरी है। अगर तो आपको कोई निर्धारित तय करोगे साहब मती मौत होंगे जना पास आप बोलांगा, या अतरा हाथ पग टूटेगा जना पास आप बोलांगा, या तो कोई तय कर रखे तो वो कोर्टो बता दो तो बिन गिनती कर बोगा तो काम पूरा हो। अब आप जनता ने पूछा भाई बोलो, और अब इंतहा होगी और बाप को घड़ो कटे भरगो है तो आवाज बुलंद करवा की जरूरत तो थाने है। महावीर की मौत हुई है, विनोद का हाथ पग टूटा ही, यूं पहले विजेंद्र का हाथ पग टूटा ही, यूं पहले मदन लाल गुर्जर की हत्या हुई है, यूं पहले केड का मेघवाड़ का बच्चा की हत्या हुई है, यूं पहले सैनी समाज को बच्चा ने अपने आप ने कानून न्याय मांगवा के लिए लोगों के द्वारा घेर घेर पेट्रोल बाल दिए गए। कत्ती का न्याय सब बर्दाश्त करोगा। आप पुलिस वो प्रशासन सरकार अठा का राजनीति कर बड़ा लोग आपस में जाते न लड़ा पाकर चुनाव को काम नहीं है। आज सुबह भी यहाँ का लोगों ने पकड़ लिया लोगों ने बता रहे हैं देखो मैं लिया है ताकि थे आपसे लड़ता हंडो। जगह को जुर्म में कोई लेनो देनो नहीं, जगह मुजरिम नहीं, बंद तो गिरफ्तार कराया जा रही। और तो और नई बात और सुन लो,
जका मुजरिम माधवर का त्यारहा बन रात में रात बुढ़ा की पुलिस थाना के मान लिया दारू पारी। इन हिजड़ों को शर्म नहीं आती। ये अपने आप को थानेदार पुलिस के लोग कहते हैं और ये मुजरिमों के साथ सोते हैं, गुलछरे उड़ाते हैं, उनको मीट खिलाते हैं, दारू खिलाते हैं। क्या तो आप लोगों में इतनी हया भी, हम शर्म भी हम लोगों में नहीं बची? ऐसे हालात का मुकाबला हम लोग करें? मित्रों में कोई लाशों की राजनीति नहीं करना चाहता। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं 3 साल में किस प्रकार घुट घुट के हम लोग जी रहे हैं और अभी नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं तो आपके बीच में ये सिर्फ निमंत्रण लेकर आया हूं कि अब हमें करना क्या है। महावीर का पोस्टमार्टम करना चाहिए या उससे पहले कोई न्याय मांगनी चाहिए? क्या जनता चाहती है ये किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं, ये उदयपुर वाटी की जनता के न्याय अधिकार का मामला है, मान सम्मान का मामला है। आप लोग चाहे 5 आदमी इकट्ठे होकर फैसला करें, आप चाहे सार्वजनिक मंच पर सारा जनता फैसला करे, पर अब तय करो कि हमें क्या करना चाहिए। इसी प्रकार हाथ पैर टूटते रहे, मुजरिम थानों में दारू पीते रहे, पुलिस जब चाहे, थाने का सिपाही, थाने का सीआई जब चाहे जिस मुजरिम को 5 मिनट में टेलीफोन करके बुला सकता है। जनता जब कहती है तो महीनों तक गिरफ्तारी नहीं होती। आप रास्ते चलते किसी चीज के लिए आपको कोई न्याय मांगनी है, आपको किसी ने पीट दिया, मार दिया, पैर तोड़ दिया, आपके खिलाफ मारने वालों का कुछ नहीं हो सकता। और उदयपुर वाटी में जिनके हाथ पैर तोड़े जाते हैं उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? ये हालात उदयपुर वाटी के हैं, ये हालात उदयपुर वाटी के हैं। आओ हमें भी कोई ज्ञान दो, हमें भी कोई संबल दो, हमें भी कोई रास्ता दिखाओ। मुझे तो जितना रास्ता नजर आता था, जितना परिवार के साथ उन्होंने किया, उसका निराकरण तो हम करके ले आए। हम एसएमएस में कराएंगे, हम काउंटिया में कराएंगे, हम वहां कराएंगे। वो पोस्टमार्टम उन्हें वहां नहीं होने दिया। आपके परिवार की, आपके भाई की, आपके बच्चे की हत्या के बाद बॉडी, जिसके 4 साल का 7 साल का छोटा सा बच्चा है, उस घर में आज एक विधवा है, उस परिवार का मुखिया जो कमा के खाने वाला था वहां मृत्यु शैया पर लेटा हुआ है, अपने आप में एक लाश के रूप में वो मोर्चरी में है। अब हमें क्या करना चाहिए? इसी प्रकार बर्दाश्त करते रहे, इसी प्रकार चुपचाप सहन करते रहे तो कोई दिन दूर नहीं, ये नाम कल मेरा आएगा, ये नाम कल परसों किसी और का आएगा। और ये कोई कहता है कि मैं तो शहंशाह हूं, मेरा कभी आया नहीं। तो मित्रों, हालात आपके सामने हैं। जो मरे हैं वो भी शहंशाही थे, जिनके हाथ पैर टूटे हैं वो भी शहंशाही थे। ऐसे लोग जो पीछे से पीठ पर वार करते हैं उनका कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी हो सकता है। उस प्रजातंत्र में जब तक भय नहीं होता तब तक मुजरिम का पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता। मुजरिमों को किसी प्रकार की कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। पुलिस का पूरा समर्थन उनको मिला हुआ है, पुलिस का पूरा सहयोग उनको मिला हुआ है। कभी किसी ईमानदार अधिकारी के पास किसी की जांच कराते हैं तो 2 मिनट में उसको वापस बदल दिया जाता है। ये हालात आपके सामने, क्या क्या व्याख्या करूं मैं समझता हूं कि यहाँ जितने लोग हैं वो सारी बातों को सब लोग जानते हैं। अब हम आज चर्चा करें, यहाँ हफ्ता वसूली होती है, यहाँ गुंडागर्दी होती है, कब्जे होते हैं, इन बातों का क्या लेना देना है? आपने मुझसे बेहतर देखा है, आपने मुझसे बेहतर इस बात को सहा है, आपने इस बात को मुझसे बेहतर परखा है। ये तो 3 साल से चलता आ रहा है। आज तो बात इतनी करें कि महावीर को, एक किसान के बेटे को, जिसके 7 साल का छोटा सा बच्चा है, जिसके घर में एक विधवा है, जिसका कोई पूछने वाला नहीं, कोई खैर खवा नहीं, उसको न्याय मांगने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं तो चाहता हूं आप सब लोग इस बात का फैसला करके हमें निर्देशित करें कि आप लोग आगे आकर तय करें कि अब हमें ये करना चाहिए। मैं आपकी बात का और आपके जवाब का इंतजार करता हूं। आप लोग पधारें, इस बात का आपको धन्यवाद भी देता हूं। कोई ताली क्या की ताली बजा रहा हो? मैंने मरा पड़ा ताली क्या की बात कि जो गत वर्ष 5 वर्ष का राज देखा आपने, बोलते हम सभी हैं कि शांतिपूर्वक रहा, लेकिन कर जाते कुछ हैं हम, जिसकी सजा हमें भुगतने को मिल रही है। मैं यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज ये भाषण और बड़ी बातों का नहीं है, ये बड़ा दुखदायी है। हमारा तो कब आने वाला है और आएगा, और आता जो इनका आ चुका है, उन लोगों के प्रति गंभीर सोचने का हमारा विषय है। जिसमें भाई महावीर एक हमारी ग्राम पंचायत का पीड़ित, ईमानदार, बढ़िया परिवार का अच्छा लड़का था, जिसका आज तक कभी भी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई आवेश में ऐसी गैंग का सदस्य नहीं था कि उसकी सजा उसको मिली हो। एक साधारण परिवार का व्यक्ति एक अपने गृह कार्य के लिए आता है और
अपनी मानवता के नाते किसी के हेल्प करने के लिए कुछ बोलता है तो उसकी सजा ये होती है। ये बड़ा दुख का विषय है। मैं आप लोगों से, मेरे विचार से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप और हम सब, जब कहीं कुछ भी हो जाता है, पिछले गत वर्ष में एक छोटा सा मामला था, उसको बड़ा बनाकर थाने को और थानेदार को पत्थरों से फोड़ तोड़ के सिर फोड़ दिया। लेकिन ये बिरादरी और ये संगठन बैठा है, ये ऐसा कानून हाथ में लेने वाला नहीं है। ये ईमानदार और अच्छे लोगों के व्यक्ति हैं ये, इसलिए ये बर्दाश्त कर रहे हैं। और इनकी बर्दाश्त की परीक्षा मत लो। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि आप मार खाई 5 वर्षों में, हमारा 5 वर्ष ऐसा निकला कि आज तक किसी अधिकारी का कि हमने भी कोई गलती की तो हमारे नेता ने, हमारे व्यक्ति ने हमें ही डांटा कि नहीं, मानवता से रहना है, हिसाब से रहना है। आज हमारी मानवता की हद पार हो चुकी है।